दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और मैंने सोचा कि 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में क्यों एक बहुत ही स्याह दिन यानी डार्क डे भी है और ये दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन भी है। 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का डेथ एनिवर्सरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है महकूमों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ा और उन आज जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईन है, उसके अंदर में अगर डेमोक्रेसी, बराबरी, भाईचारा, सेकुलरिज्म और वंचितों के लिए अधिकार हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए सबसे पहले आज अम्बेडकर जी के डेथ एनिवर्सरी पे हम सब लोग आज अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। हम ममनून हैं कि उनकी वजह से आज हमको अधिकार मिले हैं। आज हम इस हिंदुस्तान में सर उठा के बराबरी से चलने की सोच सकते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात हो गई 6 दिसंबर की, लेकिन 6 दिसंबर को एक साजिश भी की गई है, एक कॉन्स्पिरेसी भी की गई थी। बाबा साहब का जो ये दिन था 6 दिसंबर, जिस दिन ये दुनिया को छोड़ के बाबा साहब गए, उसी दिन को यहाँ के जो तथाकथित जो उन्मादी लोग थे, जो दंगाई लोग थे, जो यहाँ के कट्टरता में यकीन करने वाले जो लोग थे, जो हिंदू मुसलमान को लड़ा के सियासत करने वाले लोग थे, उन्होंने इसी दिन को दीन के उजाले में दुनिया की मीडिया के सामने बाबरी मस्जिद जो है, एक तारीखी 500 साल 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को मिसमार कर दिया, उसको तोड़ दिया। और जब बाबरी मस्जिद का गुंबद टूटा तो ये किसी मुसलमानों के मजहबी इदारे पे ही सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि इस देश के संविधान, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश की जो संस्कृति, इस देश की जो सभ्यता, इस देश का जो कंपोजिट कल्चर था, उसके ऊपर हमला था। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की तब की बीजेपी सरकार सत्ता में थी, पुलिस उनके पास थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सब कुछ उनके पास था, लेकिन हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके वो लोग बाबरी मस्जिद जैसी एक बड़ी बिल्डिंग को उन्होंने तोड़ दिया। और ये मस्जिद जो है, ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिया गया जिसकी वजह से आपको पता नहीं था। ये मीडिया के सामने हथौड़े मार के, उस पे कुल्हाड़ी मार के धीरे धीरे करके तोड़ा गया और उसको टेलीविजन पे दिखाया गया। ये था हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव, जहां पे कट्टरपंथी लोग, जिनको हाल फिलहाल के चुनाव में 2 सीट आते थे, ऐसे लोगों ने कसम खा ली थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के, लोगों को धर्म के आधार पर बांट के, नफरत को घोल के वो दिल्ली की सत्ता पर कामयाब होंगे। और जो सेकुलर लोग आज सत्ता से बाहर हैं, उनको लग रहा था कि ये तो मजाक चल रहा है, उनको लग रहा था कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, उनको लगता था कि नरम हिंदुत्व थोड़ा चलने दो, थोड़ा मेजॉरिटी कम्युनिटी को गुदगुदी आने दो, हम बाद में इसको संभाल लेंगे और हम इस देश पर राज करते रहेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके हाथों से चीज़ निकल चुकी थी। सेकुलर पार्टियों के अंदर में कॉम्युनल लोगों की तादाद बढ़ रही थी और आज हिंदुस्तान में वही कॉम्युनल लोग सत्ता में इलेक्शन दर इलेक्शन जीत रहे हैं और आज सेकुलर पार्टियां रोड पर चल रही हैं। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है और सेकुलर पार्टियों को आज अगर कोई वोट देते हैं तो वो यहाँ के अकलियत और वंचित तबके के लोग देते हैं। लेकिन यही सेकुलर पार्टी जो है, जब काम करने की बात आती है, जब उनके दुख और दर्द पर बोलने की बात आती है, तो वहाँ वो चुप्पी लगा लेते हैं और सोचते हैं कि एक मखसूस कम्युनिटी का अगर हम नाम लेंगे तो वोट हमारा कट जाएगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको वोट नहीं देगा। लेकिन वोट मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहीं और दे रहे हैं। इसलिए आज के रोज़ में अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमें कसम लेनी पड़ेगी कि हम सेकुलरिज्म को मजाक की चीज़ नहीं बनाएंगे। हम मुसलमानों के कंधे पे सेकुलरिज्म बचाने का बोझ नहीं देंगे। जब तक इस मुल्क में
मेजॉरिटी कम्युनिटी सेकुलरिज्म को बचाने के लिए सड़कों पे नहीं आएगा, तब तक इस देश को कोई नहीं बचा सकता है। वोट के लिए आप मस्जिद गिरा सकते हो, वोट के लिए आप दंगे करा सकते हो, वोट के लिए आप सोशल मीडिया पे एक खास कम्युनिटी को गाली दे सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान की जो नींव है, जो इसका फाउंडेशन है, उसको इस तरह की घटनाएं जो हैं ये कमजोर करती है। और जब जहाज में पानी अंदर चला जाएगा तो हो सकता है कि पहले तल्ले के लोग पहले डूब के मर जाएं, दलित पिछड़े पहले मर जाएं, लेकिन जो चौथे तल्ले पे भी जो बैठ के बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो सो रहे हैं, वो भी डूबेंगे उस जहाज में। इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद जो टूटा उसकी वजह से हम सबक लें, और जो बाबरी मस्जिद के लिए जिम्मेदार थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और शांतिपूर्ण तरीके से हम इंसाफ की मांग करें। और इस देश में जो शहरों को बदलने का नाम चल रहा है, जो इस देश में धार्मिक स्थलों पे जो हमला हो रहा है, जो रातों रात एक खास कम्युनिटी के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, यह बुलडोजर भारत के संविधान पर चल रहा है। और आज 2023 में बाबरी मस्जिद गिरने के 30 साल बाद मैं बात कह रहा हूं, अगर इसी तरह की पॉलिसी चलती रही और हमने महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले, पेरियार और मौलाना आज़ाद की जो विरासत है उसको खैरबाद कह दिया और गॉडसे के रास्ते पे चलें, तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम सब लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए ये कसम खाना होगा कि हम इस देश की सेकुलर विरासत को बचाएंगे, इस देश में नफरत को नहीं बढ़ने देंगे, इस देश में जातिवाद को नहीं बढ़ने देंगे। और बाबा साहब अंबेडकर का नाम मैंने इसलिए लिया कि बाबा साहब अंबेडकर का कहना था, किसी भी लोकतंत्र की पहचान इस वजह से होगी कि वहाँ पे अकलियतों को, माइनॉरिटी को क्या अधिकार मिले हुए हैं। अगर माइनॉरिटी के अधिकार अगर सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। आइए हम एक बार फिर अहद करें कि बाबरी मस्जिद जैसी घटना को फिर से होने नहीं देंगे, और हम लोग जो हमारे धार्मिक स्थल है उसका हम आदर करेंगे, और हम लोग नफरत की राजनीति को हम रिजेक्ट करेंगे, और एक बार फिर हम मिलजुल के रहने की जो हमारी विरासत है, जिसको आजकल हम भूल रहे हैं, उसको हम फिर से वापस जिंदा करेंगे, और नफरती लोगों को हम चुनाव से दूर रखेंगे। और अगर हमें किसी को वोट देना होगा तो हम रोजी रोटी के सवाल पे वोट देंगे, हम नफरत के नाम पे वोट नहीं देंगे। यही मुझे आज 6 दिसंबर के रोज कहना था, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय को दीजिए। आइए हम कसम खाएं कि इस देश को हम टूटने से, बर्बाद होने से बचाएंगे, और गांधी जी के रास्ते पे हम चलेंगे, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।